हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोल गवर्नर के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, उसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट का चैनल में नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ इंजीनियरिंग लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कि प्रोल गवर्नर क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किसे कहते हैं, व्हाट गवर्नर किसे कहते हैं और पोर्टर गवर्नर किसे कहते हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें। इसको ये वीडियो देखिएगा प्रोल गवर्नर के बारे में तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन से लिख के बताइए कि प्रोल गवर्नर क्या होता है। यहाँ लिखी हुई क्या है कि प्रोल गवर्नर इज ए टाइप ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। कहने का मतलब है जो प्रोल गवर्नर होता है वो ग्रेविटी कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का एक तरह का टाइप होता है। हमारा जिस तरह से सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वर्क करता है या हम लोग पोर्टर गवर्नर वर्क करता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रोल गवर्नर भी वर्क करता है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था पोर्टर गवर्नर के बारे में, तो पोर्टर गवर्नर का ये जस्ट एक मॉडिफिकेशन है। चलिए अब हम समझते हैं क्या कि पोर्टर गवर्नर को आखिर में किस तरह से मॉडिफाई करके इसे प्रोल गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इन विच द फ्लाईबॉल आर कनेक्टेड टू द स्पिंडल यूजिंग एन एक्सटेंडेड आर्म एंड सेंट्रल वेट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, इट इज कंट्रोल द इंजन स्पीड बाय द रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई। मीन्स कहने का मतलब जो प्रोल गवर्नर है इसमें क्या कनेक्ट किया जाता है, इसमें जो फ्लाईबॉल हम जो अटैच करते हैं यहाँ पे इसके साथ अटैच होती है क्या, एक तरह का एक्सटेंडेड आर्म का यूज किया गया है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था पोर्टर गवर्नर, तो उसमें ये जो बॉल लगे होते हैं यहाँ पे बॉल में लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे लगे होते थे, लेकिन इसमें हमने एक एक्सटेंडेड आर्म का यूज किया गया है और यहाँ पे हम फ्लाईबॉल का यूज करते हैं या एक तरह सेंट्रल वेट का यूज किया गया था। लेकिन हम लोग उसमें भी यूज किए थे जो पोर्टर गवर्नर है उसमें भी हम यहाँ पे सेंटर यहाँ पे लोड का यूज किया गया था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इसकी जो फ्लाईबॉल है इसकी सिर्फ यहाँ पे मॉडिफिकेशन की गई है कि फ्लाईबॉल यहाँ पे जब रोटेशन करती है तो उसकी स्पीड को यहाँ पे बढ़ाने के लिए उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगती है फ्लाईबॉल में, तो उसको बढ़ाने के लिए इस यहाँ पे एक्सटेंडेड आर्म का यूज किया गया है। ठीक है, आखिर में इसका यूज हम व्हीकल में क्यों करते हैं और व्हीकल में इंजन के साथ ये आखिर में कनेक्ट क्यों रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज कंट्रोल द इंजन स्पीड बाय द रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई। जो प्रोल गवर्नर होता है ये यहाँ पे कंट्रोल करता है इंजन के स्पीड को, और आखिर में कैसे कंट्रोल करता है, बाय द रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई। मीन्स फ्यूल को सप्लाई करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि व्हीकल के इंजन को आखिर में कितनी यहाँ पे फ्यूल को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फ्यूल को यहाँ पे सप्लाई करता है और उस तरह से हमारा व्हीकल यहाँ पे हम इंजन की स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर कम लोड दिए हैं तो हमारा फ्यूल जो है सप्लाई होगी, कम फ्यूल सप्लाई होगी। ठीक है, और जैसे व्हीकल के ऊपर हम ज़्यादा लोड दे देते हैं, मीन्स हमें 1 से 2 बंदे उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक व्हीकल के ऊपर, तो जो लोड बढ़ जाते हैं तो फ्यूल यहाँ पर क्या होती है, फ्यूल हमारी ज़्यादा सप्लाई होती है। और हमारा व्हीकल को अगर 40 की स्पीड में चल रही है तो उसे उतनी स्पीड में चलाने के लिए फ्यूल को ज़्यादा सप्लाई करनी होती है। तो उस तरह से प्रोल गवर्नर यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप में अलग अलग यहाँ पर गवर्नर का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम तो समझते हैं आखिर में यूजेस के बारे में, इसका मेन तौर पे आखिर में खास तौर पर यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि व्हीकल में इसका यूज किया जाता है फॉर मेंटेन द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। मीन्स इंजन की मीन स्पीड को बनाए रखने के लिए इस प्रोल गवर्नर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं क्या इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में प्रोल गवर्नर किस तरह से बना होता है। जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है प्रोल गवर्नर का डायग्राम, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि इसकी जो बीच में जो नजर आ रही है इस चीज को यहाँ पे क्या कहा गया, इस चीज को यहाँ पे स्पिंडल कहा गया। ठीक है, और स्पिंडल साथ अटैच होती है यहाँ पे आर्म, इस चीज को यहाँ पे आर्म कहा गया है, तो इस चीज को भी यहाँ पे आर्म कहा गया। ठीक है, और ये जो स्पिंडल है स्पिंडल से अटैच होती है बीच में, इस चीज को यहाँ पे क्या कहा गया है, सेंट्रल लोड या इसे वेट कर सकते हैं, जिससे डब्ल्यू से इसे डिनोट करते हैं, तो इस चीज को सेंट्रल लोड कहेंगे। और इसके साथ जो ऊपर वाले आर्म है, ऊपर वाले आर्म के साथ जो इंड पॉइंट है यहाँ पे यूज किया गया है एक तरह का एक्सटेंशन ऑफ आर्म, जिसे हम एक्सटेंडेड आर्म कहते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड आर्म है, यहाँ पर भी एक्सटेंडेड आर्म होते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो इंड पॉइंट में यहाँ पे यूज किया गया है फ्लाईबॉल का, इसे भी फ्लाईबॉल का यूज किया गया, इक्वल मास और इक्वल वेट होते हैं, एक मेटेलिक यहाँ फ्लाईबॉल का यूज किया गया है। और ये जो स्पिंडल है यहाँ पे जो रिवोल्यूशन करती है यहाँ फ्लाईबॉल को, यहाँ पे पिवोट की मदद से यहाँ पे रिवोल्यूशन करवाती है। और ये जो यहाँ पे नजर आ रही है सेंट्रल लोड, और जस्ट इसके नीचे जो यूज किया गया
गया है, यहाँ पे एक तरह का स्लीव का यूज किया गया और स्लीव के साथ जो अटैच होती है यहाँ पे जो ऊपर वाली जो यहाँ पे लास्ट वाली जो आर्म के साथ अटैच होती है इसको लिंक कहा गया। ठीक है, एक तरह का लिंक होती है जिसे हम लोग कनेक्टिंग रड भी कर सकते हैं, मेटल की रड होती है जी, यहाँ पे स्लीव के साथ अटैच होती है और इसका सेंट्रल लोड भी अटैच होती है। ठीक है, अब क्या होती है जो स्लीव के साथ यहाँ पे एक अटैच करते हैं, यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर का यूज करते हैं, मीन्स एक लिंक मैकेनिज्म होती है जिसके साथ इंड पॉइंट में यहाँ पे यूज किया गया है थ्रोटल वाल्व का, जो रिक्वायरमेंट से क्लोज और ओपन होती है और इसको इसके अंदर जो यूज किया गया यहाँ पे फ्यूल सप्लाई पाइप होती है, इसके अंदर हम यूज करते हैं थ्रोटल वाल्व का। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई होती है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हिसाब से क्लोज और ओपन होती है जब हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म है वो वर्किंग करता है। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल जो नजर आ रही है इसके बीच में यहाँ पे सेंट्रल लोड और यहाँ पे स्लीव का जो यूज किया गया है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जब फ्लाईबॉल ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करता है ऊपर की ओर जाना और कम स्पीड से रिवोल्यूशन करती है तो ये नीचे को जाती है, लेकिन ये अप एंड डाउन यहाँ पे मूवमेंट करती है। यहाँ पे सेंट्रल लोड ये स्लीव यहाँ पे इसको एक लिमिट में यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्टॉपर का यूज किया गया है, यहाँ भी स्टॉपर का यूज किया गया, मीन्स 2 स्टॉपर का यूज किया गया जिसे हम लोग S1 इसे बोलेंगे, इसे एक तरह का S2 बोलेंगे। ठीक है, एक तरह का ये स्टॉपर होती है और ये जो नजर आ रही है स्पिंडल का जस्ट नीचे में यहाँ पे व्हीवल गियर का यूज किया गया है, तो इस चीज को यहाँ पे व्हीवल गियर यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि एक दूसरे के ये रोटेशन कराता है और उसके साथ अटैच है इंजन का शाफ्ट, तो इस यहाँ पे इंजन का शाफ्ट बोलेंगे जो ये रिवोल्यूशन करता है, व्हीवल यहाँ रोटेशन करता है और स्पिंडल यहाँ पे मूवमेंट करती है और यहाँ पे मैकेनिज्म को यहाँ पे रिवोल्यूशन कराती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रोल गवर्नर का पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन होती है तैयार। अब हम समझते हैं वर्किंग के आखिर में कि प्रोल गवर्नर आखिर में किस तरह से वर्किंग करता है। सबसे पहले क्या होती है, जैसे ये इंजन का शाफ्ट है, जब इसके ऊपर हम कम लोड देते हैं, मीन्स व्हीकल के ऊपर कम लोड देंगे तो इंजन के ऊपर भी कम लोड पड़ेगी, तो कम लोड देंगे मीन्स एक तरह का लो लोड दिए तो क्या होगी, इंजन का शाफ्ट यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगा, मीन्स इसकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ व्हीवल गियर भी यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ जो स्पिंडल अटैच है इसकी यहाँ पे रिवोल्यूशन जो करेगी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगी। ठीक है, और जब ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करके इसके साथ अटैच है हमारा आर्म के साथ एक्सटेंडेड आर्म भी और इसके साथ फ्लाईबॉल है ये भी ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, जब ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करता है तो ये जो फ्लाईबॉल है देख सकते हैं ये बस नॉर्मल में है, अगर जो ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, देख सकते हैं दोनों साइड की से आ गई है, तो ये ज़्यादा स्पीड से जब रोटेशन करती है तो फ्लाईबॉल यहाँ पे अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और ये जस्ट यहाँ पे अपने मूवमेंट को यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करके कुछ ऐसा हो जाएगी। और इसके साथ ये जो नज़र आ रही है आपके सामने सेंट्रल लोड, जब ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है तभी जाके ये ऊपर की ओर आती है और इसके साथ स्लिप भी ऊपर की ओर आएगी, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी और ये इसके साथ अटैच है बेल क्रैंक लीवर के साथ जो मैकेनिज्म और लास्ट में जो थ्रोटल वाल्व है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर फ्यूल यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर धीरे धीरे होगी, मीन्स हमारा इंजन की स्पीड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी और उस तरह से नॉर्मल स्पीड में हमारा व्हीकल यहाँ पर रन करेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोल गवर्नर यहाँ पर वर्क करता है। लेकिन अब क्या होती है, जैसे कि हम इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, मीन्स एक तरह का व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, मीन्स एक तरह का हाई लोड देते हैं, तो क्या होती है ये जो नज़र आ रही है इंजन शाफ्ट यहाँ पर क्या होती है कम रोटेशन करेगी, मीन्स धीरे धीरे रोटेशन करेगी और उसके साथ व्हीवल गियर यहाँ पर धीरे धीरे रोटेशन करेगी और उसके साथ ये जो नज़र आ रही है स्पिंडल यहाँ पे धीरे धीरे रोटेशन करेगी। ठीक है, जिसके कारण ये जो सेंट्रल लोड है और स्लीव है ये ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा क्योंकि ज़्यादा लोड होती है, मीन्स ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है तभी ये ज़्यादा लोड ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, धीरे धीरे ये रोटेशन करेगी, जो स्पिंडल से अटैच है आर्म के साथ जो फ्लाईबॉल है धीरे धीरे रोटेशन करेगी, मीन्स मीन स्पीड में रोटेशन करेगी, मीन्स एक नॉर्मल स्पीड में, तो ये क्या होगी जैसे नीचे को आ जाएगी। नीचे को आने से क्या होगी, इसके साथ जो कनेक्ट हमारा बेल क्रैंक जो लीवर है और इसके साथ अटैच है हमारा लास्ट में जो थ्रोटल वाल्व है यहाँ पे ज़्यादा ओपन होगी और ये जो नज़र आ रही है फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग जो भी यहाँ पर फ्यूल पासेस होगी ज़्यादा फ्यूल यहाँ पर पासेस होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इंजन की स्पीड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी, मीन्स ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होगी क्योंकि हम इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड दिए हैं और उसे एक नॉर्मल स्पीड में, मीन्स मान लीजिए कि 40 की स्पीड में चला रहे हैं, रन करने के लिए व्हीकल को या फ्यूल को ज़्यादा सप्लाई करनी होगी। तो इस तरह से प्रोल गवर्नर यहाँ पर वर्किंग करता है। जब हम इंजन के ऊपर मीन्स व्हीकल के ऊपर कम लोड देते हैं तो ये थ्रोटल वाल्व यहाँ पर कम ओपन होती है और यहाँ पर फ्यूल यहाँ पर कम सप्लाई होती है और ये जो नज़र आ रही है फ्लाईबॉल ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करती है। ठीक है, और ये जो नज़र आ रही है स्लिप ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन जैसे ही हम इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं तो ये फ्लाईबॉल ज़्यादा स्पीड से रोटेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी जो स्पिंडल है धीरे धीरे रोटेशन करती है और ये जो नज़र आ रही है वेट जो सेंट्रल वेट है ये नीचे को चली जाती है, इसके साथ स्लिप भी नीचे को चली जाती है, जिसके कारण थ्रोटल वाल्व यहाँ पर क्या होती है ज़्यादा ओपन होती है और फ्यूल हमारे पर फ्यूल सप्लाई पाइप के सहयोग से जो भी फ्यूल जो पासेस होती है ज़्यादा फ्यूल यहाँ पर पासेस होती है क्योंकि यहाँ पे इंजन को मीन स्पीड में उसे मेंटेन रखने के लिए हम फ्यूल को ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से प्रोल गवर्नर यहाँ पर वर्किंग करता है। मुझे आशा है कि प्रोल गवर्नर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुका हूँ। वीडियो देखने से थैंक यू और चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।